लाल बाजार को? गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि 10 तारीख को जो स्टेट वो काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा कि बीजेपी की क्या पोजीशन यूपी में रहेगी। अगर मान लीजिए कि यूपी को 250 सीट से भी कम आंकड़ा मिलता है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज रहेगा। तो ये इवेंट है जो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मार्केट्स के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली प्ले करेगा। दूसरी बात, क्रूड का जो नंबर है $119 का हाई इसने मारा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर क्रूड इसके ऊपर भी फीलिंग है कि क्रूड का जो राइज है वो थोड़ा सा एटलीस्ट नियर टर्म के लिए टॉप आउट हो जाएगा। अंदाजा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में क्रूड डेफिनेटली कूल ऑफ होगा वंस रशिया और यूक्रेन का मामला सेटल होता है। बट जब तक वो $110-115 के ऊपर रहता है, डेफिनेटली चिंताएं बढ़ेंगी। मार्केट्स में एक ऊपरी लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और फाइनली यूएस फेड की मीटिंग जो आपने कही, यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट तो मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आ ये मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे आरबीआई की कमेंट्री पे आएगी। और हो सकता है कि अप्रैल की कमेंट्री में और अप्रैल की पॉलिसी में यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो आई थिंक मार्केट्स में इंडेक्स को लेके वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। देखिए सौमित्र, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन को नियर टर्म में ये बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि 14,000 करोड़ की कैश कंपनी में आती है। तो उसका मतलब है कि कंपनी अपने जो भी ड्यूज है, टिपिकली जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, प्लस जो भी उनके कर्जे की अमाउंट्स है, थोड़े बहुत रिड्यूस कर होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कल आपको स्टॉक एक ऊपरी लेवल पे देखने को मिलेगा। आज भी स्टॉक काफी ऊपर था, और जिस प्रकार का अलॉटमेंट 13 रुपए पे हुआ है, तो उसका मतलब मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड सौमित्र, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अभी भी पूरी तरह से कंपनी कर्जा मुक्त नहीं होगी इस कैश इन्फ्यूजन से। और दूसरी बात, इक्विटी डाइल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि इतने सारे शेयर्स अभी प्रमोटर्स ले रहे हैं और अर्निंग्स डाइल्यूशन सिग्निफिकेंट होगा। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में स्टॉक जरूर बढ़ेगा, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स और वेट करने पड़ेंगे, जब होपफुली कंपनी प्रॉफिट में आए। क्योंकि जब तक लॉसेज होते हैं, तब तक मेरे ख्याल से कोई बड़ा अपसाइड यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस अभी भी अच्छी तरह से वेल पोजीशनड है। आई मीन, वेदांता के बारे में मुझे लग रहा है कि क्लियरली डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टर्स को फायदा कराया है। प्लस 70% स्टॉक भाग चुका है। बट फिर भी हमको लगता है कि जिस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री अभी एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है, प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस में है, तो वेदांता को डेफिनेटली तीनों प्रोडक्ट से काफी फायदा होगा। अब हमारा स्टॉक 400-435 जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है वो हिंडाल्को है। हमको लग रहा है कि हिंडाल्को में ऊपरी लेवल तक तेजी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के एल्यूमिनियम के प्राइसेस अभी ट्रेड हो रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है तो हिंडाल्को की भी एक पोजीशन लेनी चाहिए। हमको लग रहा है पूरी मेटल स्पेस आपको शायद कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए अच्छे नंबर्स दिखाएंगी, क्योंकि जो रशिया में इशू हो गया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉर्टेज कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम जैसे डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखते हैं। सौमित्र, मुझे 2 स्टॉक्स पसंद है। एक कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये कंपनी बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स में है, लेकिन इन्होंने पिछले 2-3 साल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि सीएनजी कैस्केड्स है, कंपोजिट सिलेंडर्स है। इनफैक्ट आज कंपनी को करीबन 180 करोड़ का ऑर्डर मिला है आईओसी से। रेवेन्यू करीबन 3,500 करोड़ होगा और करीबन 8 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं। हमको लग रहा है आने वाले 1-2 सालों में करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ से करीबन 90-95 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदा जा सकता है। अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और दूसरी स्टॉक जो मुझे बताना है वो बेसिकली इजी प्लानर ट्रिप है। ये बेसिकली एक वेल नोन ओटीए है, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है। बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है इनका। पिछले साल 150 करोड़ पे का प्रॉफिट इन्होंने किया है। आज ये शेयर एक्स बोनस हो चुका है। आने वाले साल में हमको लग रहा है कि कम से कम 105-110 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद 140-145 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो ट्रैवल अभी वापस ओपन अप हो रहा है। अभी कोविड के रिस्ट्रिक्शन भी सब निकाले गए हैं, तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल, दैट इज FY23 में, और भी तेजी से ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी खरीदी की जा सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन।